वेलकम टू माय फर्स्ट शो। गोबर भक्तों का टेढ़ा चश्मा। गोबर भक्तों का टेढ़ा चश्मा मतलब जो गोबर भक्त और अंधभक्त भारतीय जनता पार्टी के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान बटोर कर वापस से चुनाव आने पर भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देते हैं और अपने सारे दुख दर्द भूल जाते हैं कि 2014 से पहले हमारे देश में क्या क्या था और क्या किस रेट में मिला करता था और आज 2023 में उसका रेट क्या है। इस चीज को जाने पहचाने बगैर वापस से भारतीय जनता पार्टी को वोट दे देते हैं। वो गोबर भक्त ये सोचते हैं कि हिंदू खतरे में है। वो गोबर भक्त सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से ही ये देश आजाद हुआ है। वो गोबर भक्त अपने आप को, अपने बच्चों के फ्यूचर के जनरेशन को, अपने आगे आने वाले बच्चों के फ्यूचर को नर्क में ढकेल कर बाकी देशवासियों के भी परिवार के साथ, परिवार के लोगों के साथ एक तरीके से गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि अंधभक्त और गोबर भक्त के वोटों की वजह से बाकी देशभक्त भी भारतीय जनता पार्टी के गलत नीतियों का शिकार हो रहे हैं, महंगाई का शिकार हो रहे हैं, बेरोजगारी का शिकार हो रहे हैं। 2014 से पहले अगर आपने जमीन खरीदी है तो आज आप उसका घेरैया नहीं करवा सकते, उसकी बाउंड्री नहीं करवा सकते, क्योंकि बाउंड्री करवाने में जो ईंट लगती है वो ईंट जो पहले 2,500 रुपए में 1,000 पीस आ जाती थी, वो ईंट अब 5,500 से 7,000 रुपए हो चुकी है 1,000 पीस का। 5,500 से 7,000 नहीं, इससे ज्यादा भी मांग सकते हैं। हर राज्य के अलग अलग रेट्स हैं। किसकी वजह से? भारतीय जनता पार्टी की वजह से। घर बनवाने का सपना अब सपना ही रह जा रहा है, क्योंकि रेत एक ट्राली 2014 से पहले 1,400 से 1,600 की आती थी, वो रेत की ट्राली अब 3,500 से 7,000 रुपए की आ रही है, एक ट्रॉली रेत की। जो लोहे का सरिया पहले 2014 से पहले 3,200 से 3,600 का आता था, वो अब 5,300 से 6,500 रुपए का हो गया है। जो सीमेंट 195 से 210 रुपए का बैग आता था, वो सीमेंट का बैग अब 350 से 400 रुपए का हो गया है। ये रही घर बनवाने की बातें। घर बनवाना कितना महंगा है, जमीन खरीदना तो दूर की बात है। जमीन अगर आपने 2014 से पहले खरीदी हुई है तो उसे बनवाना कितना महंगा है, ये इस वीडियो में मैं बताना चाहती हूं आप सबको। इसके बाद आती है महिलाओं की बात। महिलाओं को शौक होता है हर त्योहार पे सोना और चांदी खरीदने का। वो सोना और चांदी खरीदने का सपना अब सपना ही रहता जा रहा है। किसी को छोटी सी कान की बाली खरीदनी है, छोटी सी अंगूठी भी खरीदनी है, तो वो भी एक बहुत बड़ा पहाड़ हो गया है एक महिला के लिए, क्योंकि सोना जो पहले 24 से 26,000 हुआ करता था 2014 से पहले, एक तोले का दाम मैं बता रही हूं 24 से 26,000, वो आज 2023 में सोने का रेट हो गया है 60,000 से 62,000 रुपए तोला। 24 से 26,000 से सीधा 60 से 62,000, मतलब दोगुने से भी ज्यादा, 2.5 गुना ज्यादा फर्क पड़ा है सोने के रेट्स में। तो एक महिला सोना खरीदेगी कि अपने घर का पालन पोषण देखेगी, अपने घर पे खाना पीना सही से चले ये देखेगी। दिवाली पे किसी के घर पे, धनतेरस पे बर्तन आता था तो किसी के घर पे सोने का सिक्का आता था। ज्यादातर सोचते थे लोग कि कुछ ना कुछ सोना लेना शुभ होता है। अक्षय तृतीया पर लोग सोना खरीदना शुभ मानते थे, लेकिन अगर अब चांदी का एक छोटा सा सिक्का भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि सोने के रेट आसमान छू रहे हैं।
अब आती है महिलाओं के बाद बारी बच्चियों की। जो बच्चियां एक्टिवा से अपने स्कूल कॉलेजेस जाना चाहती हैं, अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हैं, क्योंकि अपने घर से उनके कॉलेज की दूरी काफ़ी ज़्यादा होती थी कि वो पैदल नहीं जा सकती हैं, तो वो एक्टिवा खरीदती थी। जो एक्टिवा 2014 से पहले 60,000 रुपये में आ जाती थी, वो एक्टिवा आज 2023 में 1,00,000 रुपए से 1,20,000 रुपए की हो गई है एक्टिवा की कीमत। भाजपा नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी जब पढ़ने कैसे जाएगी जब उसके पास एक्टिवा ही नहीं रहेगी, और एक्टिवा का दाम आसमान छू रहा है। एक्टिवा के बाद मोटरसाइकिल लड़कों के लिए बहुत ज़रूरी हुआ करती है। मोटरसाइकिल के ज़रिए ही लड़के अपने हर काम किया करते हैं, और लड़कियां भी मोटरसाइकिल चलाती हैं, ऐसा नहीं है। जो मोटरसाइकिल पहले 55 से 65,000 रुपये में ईजिली आ सकती थी, जो अच्छी क्वालिटी की मोटरसाइकिल्स थी, अब वो मोटरसाइकिल 1,00,000 रुपए की आ रही है। मोटरसाइकिल नॉर्मल मोटरसाइकिल की मैं बात कर रही हूँ, निंजा, R15 स्पोर्ट बाइक की तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ। नॉर्मल मोटरसाइकिल भी 95,000 से 1,00,000 रुपए तक की हो गई है। उसके बाद बारी आती है घर के राशन की। घर का राशन चलाने के लिए महिलाओं को पहले एक बजट दिया जाता था कि 3,000 से 5,000 तक का बजट है आपको। 2014 से पहले 3,000 से 5,000 रुपए में घर चलाना बहुत इजी होता था। 20 से 25 रुपए किलो चावल मिलता था, जिससे महिलाएं इजीली अपना घर चला लेती थी। 20 से 25 रुपए किलो चावल 10 किलो ले लेते थे, पूरा महीना चल जाता था। लेकिन वही 20 से 25 रुपए किलो चावल अब हो गया है 60 रुपए किलो। अगर अच्छा चावल आपको खाना है, जो 20 से 25 रुपए मिलता था, वो अब हो गया है 60 रुपए किलो। उसके बाद चीनी जो 22 से 25 रुपए किलो मिला करती थी, वो अब 40 रुपए किलो हो गई है। सभी दालें पहले 60 से 75 रुपए हुआ करती थी, अब दालों का कीमत हो गया है 120 से 150 रुपए। दाल जो प्रोटीन आपके शरीर में जाता है, वो दालें ही इतनी महंगी कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने। अब आता है खाने का तेल, रिफाइंड ऑयल या तो सरसों का तेल। पानी में तो खाना बनाएंगे नहीं गोबर भक्त। खाना बनाने के लिए तो आपको रिफाइंड ही चाहिए या फिर सरसों का तेल चाहिए। वो सरसों का तेल जो पहले 65 से 70 रुपए लीटर आता था, वो सरसों का तेल अब 140 से 180 रुपए लीटर हो गया है। एक एक बूंद में किस तरीके से सब्जियां छौंक रही हैं महिलाएं, और अपना 1 लीटर रिफाइंड ऑयल महीना भर चलाने की कोशिश कर रही हैं, ताकि उनका महीने का बजट न बिगड़े। ये है भाजपा के अच्छे दिन। रसोई गैस, जिसपे हर दिन आंदोलन हो रहे हैं, जिसपे हर दिन लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो रसोई गैस पहले 2014 से पहले 350 से 400 रुपए की थी। वो गैस सिलेंडर अब 1150 से 1200 रुपए हो गया है। 350 से 400 की कीमत वाला रसोई गैस जब 1100 से 1200 रुपए में खरीद रही हैं महिलाएं, तो क्या बीत रही है उनके ऊपर, वो एक महिला ही जान सकती है। उज्ज्वला गैस योजना के तहत फ्री गैस सिलेंडर दिया गया लोगों को। वो उज्ज्वला गैस सिलेंडर आज कूड़े के कबाड़ में लोगों के घरों में दिखेगा आपको। हर जगह, हर गांव, हर शहर में उज्ज्वला गैस सिलेंडर जो मिली थी योजना, उज्ज्वला गैस योजना के तहत सिलेंडर, वो सिलेंडर अब लोग कूड़े खाने में रखे हुए हैं, क्योंकि उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। लोग वापस से चूल्हे पर आ गए हैं। और कुछ दिन बाद मुझे लगता है साहब आकर बोलेंगे कि हाथ से पके हुए खाने का अलग ही मजा है। मतलब कि चूल्हे पर खाना बनाइए। वापस से आप 18वीं सदी में चले जाइए। अब बारी आती है पेट्रोल और डीजल की, जिससे महंगाई का बहुत बड़ा
रोल सामने आता है। पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने से या घटने से बहुत इफेक्ट पड़ता है हर इंसान की ज़िंदगी में। जो पेट्रोल डीजल 60 से 65 रुपए लीटर हुआ करता था आज से 9 साल पहले, यानी कि 2014 से पहले, वो पेट्रोल और डीजल अब हो गया है 100 रुपए से 110 रुपए लीटर। इस कुछ दिन पहले ये रेट 120 से भी ऊपर चले गए थे, अब जाके ये रेट 100 से 110 रुपए लीटर है। कब ये वापस से 120 चले जाएंगे कुछ नहीं पता। तो ये पेट्रोल डीजल के रेट हर इंसान की ज़िंदगी में इसलिए मायने रखते हैं क्योंकि हर इंसान अपने चीज़ों को एक शहर से दूसरे शहर भेजता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम होता है। उसमें अगर पेट्रोल और डीजल के रेट्स ही महंगे हो जाएंगे तो हर चीज़ की रेट्स महंगे हो जाते हैं। लेडीज़ की लिपस्टिक से लेकर पायल बिछिया से लेकर आदमियों के शर्ट पैंट से लेकर हर एक चीज़ महंगी हो जाती है अगर पेट्रोल डीजल के रेट्स महंगे हो जाते हैं तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है पेट्रोल डीजल रेट से। तो भारतीय जनता पार्टी के ये 2014 से पहले के रेशियो और 2023 के बाद के रेशियो में जो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ये सिर्फ और सिर्फ गोबर भक्तों की देन है। वो आपको सपना दिखाते थे कि हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आपको भारतीय जनता पार्टी को वोट देना होगा। लेकिन ये जो रेट्स में सबसे ज़्यादा डिफरेंस आया है, जो चीज़ें 3 गुना ज़्यादा महंगी हुई हैं, 4 गुना ज़्यादा महंगी हुई हैं, ये सबसे ज़्यादा हिंदू ही खरीद रहे हैं। तो हिंदू ही सबसे ज़्यादा शिकार हो रहे हैं और हिंदुओं को ही सबसे ज़्यादा खतरा है भारतीय जनता पार्टी से। अगर ये रेट्स 2014 के पहले के वाले रहते, अगर आपको आज भी गैस सिलेंडर 350 से 400 का मिलता, 1200 का नहीं मिलता, तो हिंदुओं को ही सबसे ज़्यादा फायदा होता। लेकिन हिंदुओं का ही सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हिंदू खतरे में हैं। तो इस बात को समझिए। और मेरा ये वीडियो, ये शो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि गोबर भक्त वापस से देशभक्त बन जाएं और भारतीय जनता पार्टी के झांसे में बिल्कुल भी ना आए। आप सबको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।